हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15। ध्यान से देखो, है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, अब हमने एक सम देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको बता दूं कि अगर दो टर्म होते हैं तो पहले चेक करो कि कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है और बीच में माइनस है। तो आपको याद होगा एक डिफरेंस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम टी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? टी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि रूट एक्स का जो स्क्वायर होता है वो एक्स हो जाता है। स्क्वायर कैंसल, रूट कैंसल, तो वो एक्स हो गया। इसी तरीके से रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 15 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम उसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ सके, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर भूल जाओ आप, एक बार आपको माइनस लिखना है और एक बार आपको प्लस लिखना है, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के इज इक्वल टू में जीरो लेंगे, तो टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस रूट 15 वो साइड चला जाएगा, प्लस रूट 15 हो जाएगा, प्लस रूट 15 वो साइड चला जाएगा, तो माइनस रूट 15। यानी ये आपको क्या मिल गए? जीरोज मिल गए। तो आप क्या लिख सकते हो कि रूट 15 एंड माइनस रूट 15 आर द जीरोस। तो जीरोस का तो बात हो गया, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। ओके, अब आप ध्यान से देखो, अब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास है इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 15। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपके पास स्क्वायर वाला टर्म तो है और सीधा कांस्टेंट है। कौन सा टर्म नहीं है? ये एक्स वाला, मतलब यहाँ पर हमें टी वाला टर्म लेके आना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? जीरो टी, क्योंकि जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और माइनस 15 एज इट इज। तो ध्यान से देखो, ए बी सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1, बी क्या हो जाएगा? 0, और सी क्या हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम मिसिंग टर्म को क्या लिखेंगे? 0 इंटू टी। ओके, तो माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या होगी? 0, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। अगर ऊपर 0 आ जाता है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, राइट। ऊपर 0 आ गया यानी सब कुछ 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 0 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, सी अपन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 15। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस 15 अपन 1 कितना हो जाएगा? माइनस 15। तो ये हो गया अल्फा बीटा, राइट। तो इस टाइप के सम को आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो ये था 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 5। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल 3 भी बता दूं, कुछ इसी टाइप एग्जाम्पल 3 है। इसमें भी आपको जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप देखना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हम सबसे पहले हम देख लेते कि है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन 3 टर्म नहीं है, यानी आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में माइनस है, तो आप कौन से फॉर्मूला में ले जा सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स होल स्क्वायर। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 का स्क्वायर, तो वो 3 होगा, राइट। तो रूट 3 स्क्वायर, राइट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आप स्क्वायर को भूल जाओ, एक बार आपको माइनस लिखना है। एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। माइनस रूट 3 ये साइड जाएगा, प्लस रूट 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 ये साइड जाएगा, माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर जीरोस। ओके, ध्यान से देखना, इस मेथड को बराबर आप समझ लो। ओके, तो ये रूट 3 और माइनस रूट 3 क्या हो गए? 0 हो गए। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। तो स्क्वायर वाला टर्म तो है आपके पास, लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं? 0x माइनस 3। तो ध्यान से देखो, 3 वैल्यू आपको मिलेगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 3।
तो सम ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अपनी जगह पर, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, 0/1 कितना हो जाएगा 0। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, तो c/a, c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो ये हो गया -3। तो ये था एग्जाम्पल 3। ओके, अब एक और सम है जो आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 3 टर्म है, यानी आप क्या फाइंड करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, 0 निकालोगे। 3 4 जा 12, यानी ये माइनस है तो -12, और यहाँ पे 1। अब इंट्रोडक्शन के वीडियो वाले देखना, स्टैंडर्ड 9 के वीडियो, उसमें भी आई थिंक ये सम था इसके जैसा। तो यहाँ पर आपको -1 लाना है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करके -1 लाना है, तो 4 3 जा -4 + 3। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क में आपको ये सम करना है। तो यहाँ पर 2.2 का जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा हो रहा है। आप होमवर्क करोगे और मुझे सेंड करोगे। नहीं आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।